तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम मेले में से ख़रीदे हुए प्लांटर्स में पौधे उगाएंगे। अब देखते हैं कौन कौन से पौधे उगाते हैं। उसके लिए पहले हमें इसमें ड्रेनेज होल बनाने पड़ेंगे। ड्रेनेज होल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जो भी पानी डालते हैं ना, वो उसमें रुके नहीं, और अगर वो उसमें रुक जाएगा तो उस मिट्टी में, अगर गमले के अंदर रुक गया तो गमले की मिट्टी में गीलापन बना रहेगा, और जिससे जड़ें सड़ सकती है पौधे की, या फिर फंगस भी लग सकती है। तो इसलिए ड्रेनेज होल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। इसलिए मैंने हर एक गमले में ड्रेनेज होल कर लिया है, और कुछ मैं हैंगिंग वाले में भी एक दो में ड्रेनेज होल करूँगी। उनको मैं मतलब हैंग नहीं करूँगी और ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि हमारे टेरेस गार्डन में अभी कोई हैंग करने की जगह नहीं है फ़िलहाल। तो कुछ में तो मैं ऐसे ही होल कर दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से 2-2, 3-3, या आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। बस पानी उसमें गमले के अंदर रुकना नहीं चाहिए। जैसा आप पानी डालें वो बाहर निकले, बस मिट्टी को जितनी ज़रूरत हो, जितना सोखना उतना सोख ले। तो हर एक गमले में छेद मतलब ड्रेनेज होल बनाना है आपको। और ड्रेनेज होल बनाने के लिए आप कुछ भी चाकू या फिर कोई भी तीखी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी आपका होल बन रहा है उसमें। अब इसमें देखिए, इसमें हम सब में नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 में बनाएंगे। हमें 2 में भी लगाना था, तो हमने 2 में ड्रेनेज होल बना लिया है। और इस तरह से इसमें ये देखिए किस तरह से हमने इसमें आसानी से ड्रेनेज होल बना लिया। आपको सिर्फ तीखी चीज़ या फिर चाकू, हमने किचन के चाकू का यूज़ किया है। तो ये देखिए, इसमें बहुत ही आसानी से ड्रेनेज होल बन गए हैं। अब हमने कुछ बरसात में कटिंग्स लगाई थी, उन कटिंग्स को हर किसी चीज़ में पॉली बैग वगैरह में लगा दिए थे। तो फिर अब हम उनको इनमें लगाएंगे। देखिए कितने अच्छे से ड्रेनेज होल बने हैं। ये जो क्रोटॉन का पौधा है, ये एक बहुत ही प्यारा पौधा है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम इस बड़े वाले गमले में लगा रहे हैं। तो उसके लिए हमने पहले इसमें नीचे हमारे पास जितनी भी पत्तियाँ वगैरह ये सब वेस्ट पड़ा हुआ था वो भर देंगे, ताकि क्या है, गमले का वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। और जब हम इसको वापस से रिपोर्ट करें तो हमें नीचे तैयार खाद मिले। तो ये देखिए, ये एक फ्लिपकार्ट की जो पॉलीथीन आती है उसके अंदर हमने लगा दी थी। ये भी सिर्फ कटिंग ही लगाई थी, हम एक गार्डन से तोड़ के लाए थे इसकी एक कटिंग। और देखिए कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है। तो हमने सोचा इसको इस गमले में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, तो इससे गमला भी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको इस गमले में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी इसमें रूट्स भी देखी होगी, कितनी अच्छी से रूट्स आ रही है, जबकि ये सिर्फ एक कटिंग थी, एक छोटी सी डाली थी, अभी इतनी बड़ी हो चुकी है। हमने इस मिट्टी में खाद भी डाला हुआ है, मतलब गोबर की खाद डाली हुई है, जो हमने यहीं पर बनाई है। हमारे गाय तो नहीं है, लेकिन घर के आगे गाय गोबर करके चली जाती है, तो वो हम उठा के और साइड में डाल देते हैं, जो थोड़े दिन बाद खाद बन जाती है। एक तो ये पौधा लग चुका है, एक ये पर्पल नाइट प्लांट जो हमारा तुलसी के साथ लगा हुआ है, तो हम इसके लिए भी इसी बड़े गमले में इसे लगाएंगे। पर्पल नाइट प्लांट की पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, डिटेल वीडियो। इसकी पत्ती में भी रूट्स आ जाती है, वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वो वाली वीडियो भी। तो इसमें हम पहले नीचे सारा वेस्ट डाल रहे हैं, हमारे गार्डन का ही वेस्ट है, जो कि पत्तियाँ वगैरह, जो ख़राब बेलें हो, मतलब जो बेलें अब सब्जियाँ या फल नहीं दे रही है, उनको हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद हम इसमें सोइल मिक्सचर डालेंगे। सोइल मिक्सचर वही है, गार्डन सोइल है, और वो खाद जो मैंने आपको बताया वही खाद है। और इसकी भी हम छोटी सी डाली लाए थे। ये देखिए इसमें कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है। अगर आपने पर्पल नाइट प्लांट वाली वीडियो देखी है तो उस टाइम इसमें 2 या 3 पत्तियाँ आ रही थी। अब देखिए पूरा पत्तियों से भर चुका है अच्छी तरह से। तो अब इसको हम इस वाले गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इस गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी भर लेते हैं। मिट्टी भरने के बाद देखिए इसके अंदर ये छोटी सी कटिंग हमने क्या बोलते हैं यार इसको,
डेविल्स बैकबोन, हाँ उसकी लगाई थी तो उसमें भी रूटिंग हो गई थी, तो वो हम इस वाले गमले में लगा देंगे। इसका बड़ा पौधा, एक बड़ी कटिंग भी है, वो भी लगाएंगे। देखिए इसमें भी अच्छे से रूट्स बन गई है, तो इसको हम यहाँ पे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमारी तुलसी अकेली हो चुकी है, मतलब उसके साथ अब और कोई एक्स्ट्रा पौधा नहीं लगा है, तो इसलिए उसको अब हम साइड में ले जाके रख देंगे। देखिए ये हमारा पर्पल नाइट प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। पीछे से इसके पत्ते पर्पल होते हैं और आगे से, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाई थी, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया, वीडियो में बताया भी था। तुलसी को उसकी जगह पे वापस रख देंगे और इसमें हम थोड़ी सी ऊपर ऊपर तक मिट्टी भर देंगे, ताकि हम पानी डालें तो ये नीचे जाएगी थोड़ी, तो थोड़ा सा गमला खाली भी हो सकता है। तो ये भरा चुकी मिट्टी, ये देखिए डेविल्स बैकबोन, ये वाला पौधा, शायद इसको नागफनी भी बोलते हैं। इसकी देखिए पत्ते में भी जड़ें आ चुकी है, जो कि मिट्टी में दबे रह गए थे। और ये भी हमने छोटी सी डाली लगाई थी, इसका मदर प्लांट भी है हमारे पास, वो भी हम एक गार्डन से लाए थे, तो वो भी उसको लाए हुए 1 साल हो गया और इसको हमने इसी बारिश में लगाया था। ये सिंगोनियम है जो हम ख़रीद के लाए थे। इस सिंगोनियम की एक कटिंग हमने इस गमले में लगा दी है और इसके बाद इस वाले गमले में भी हम मिट्टी भरेंगे और एक के बाद एक सारे गमलों में मिट्टी भर के कुछ ना कुछ लगाएंगे, क्योंकि हमने इस बारिशों में बहुत सारी कटिंग लगाई थी, उसमें से मैक्सिमम तो चल चुकी है, कुछ नहीं चली है, लेकिन चलो जो चली है वही लगाएंगे। ये देखिए कोलियस, ये हमारे सामने गार्डन में कोलियस का पौधा उग रहा है, उसमें से छोटी सी कटिंग हमसे टूट गई थी, तो हमने इसमें लाके उसको लगा दी थी। हमसे तो क्या, किसी बच्चे से टूटी हुई पड़ी थी, तो हमने इसको यहाँ पे लाके लगा दी थी और इसको पॉलीथीन में लगाया था, क्योंकि हमारे पास गमले नहीं थे। आपने देखा होगा हमारे पास ज़्यादातर जुगाड़ वाले गमले हैं, तो ये कुछ गमले हमने ख़रीदे हैं जिसमें हम कुछ पौधे, छाया के पौधे हैं या फिर कम धूप वाले पौधे हैं, तो उनको हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये उनमें एक कोलियस भी है, कोलियस भी बहुत ही सुंदर पौधा लगता है। तो ये इस तरह से हमने इसमें मिट्टी भर दी है, खाद वाली मिट्टी। इसके बाद तो हमारा कोलियस लग चुका है, कंप्लीट है। अब हम दूसरे गमले में मिट्टी भरेंगे। इस वाले गमले में हम एक गुड़हल की कटिंग लगाई थी हमने, हमें पता नहीं वो उसमें कौन से कलर का फूल उगेगा, लेकिन हाँ उस कटिंग को हम इसमें लगाएंगे और इसे धूप में रख देंगे, क्योंकि गुड़हल धूप का पौधा है, उसे फुल सनलाइट चाहिए। तो ये देखिए ये गुड़हल की हमने छोटी सी कटिंग लगाई थी, डाली लगाई थी। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक छोटे से डब्बे में लगा रखी है इसको, क्योंकि हमारे पास आपको पता ही है सारे जुगाड़ वाले गमले हैं, और इसके साथ में पोर्चुला का भी लगा हुआ है, तो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मिट्टी भी थोड़ी टफ़ हो चुकी है और ये देखिए इसमें कितनी सारी रूटिंग हो चुकी है। ये हमने जुलाई में लगाई थी, 20-22 जुलाई को, और इसमें कलियां भी बन रही है अभी। तो पता नहीं क्यों कलियां गिरे जा रही है। अगर आपको पता है गुड़हल की कलियों को गिरने से रोकने का कुछ उपाय, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।